नमस्कार, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक 24/7। आपका जीतू कौशिक फिर आपके सामने एक नई शख्सियत के साथ। व्यक्ति कौन है, परिचय की मोहताज नहीं है। गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं श्रीदत्त शर्मा जी। आया हूँ कुछ चर्चा करने के लिए, तो बात करते हैं श्रीदत्त शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। श्रीदत्त शर्मा जी, जैसे कि जनता जानती है, आम आदमी पार्टी से आप पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इस बार चुनाव हुए थे तो आप जनता के बीच बात रखने में सक्षम नहीं रह पाए या जनता ने आपकी बात नहीं सुनी, परंतु आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त दिल्ली के अंदर मिली। अब भी निगम के चुनाव थे, कैसा लगा? अब भी निगम के चुनाव थे, रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया कि 5 में से 4 सीट आप पार्टी को मिली हैं, भाजपा 0 रही है। जो चुनाव की बात आपने करी कि भाई आप अपनी बात नहीं रख सके, ये पूरी दिल्ली जानती है क्या कारण रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोग, भाजपा के जो लोग हैं वो हिंदुत्व पर आ जाते हैं, काम पे नहीं आते। काम कि ना ही उन्होंने किए, ना ही वो कर सकेंगे। आज महंगाई को देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ में आज बात करके देख लीजिए, आप उनसे बात करिए पेट्रोल की, आ जाएंगे हिंदुत्व पर। नहीं शर्मा जी, मैं रोकना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा आज आपसे अपने गोंडा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। आऊँगा धीरे धीरे। गोंडा क्षेत्र में आज सीट बीजेपी के पास है। मैंने सुना है, जनता कहती है कि पिछली बार आपने काम तो बहुत किए थे पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जनता को दिखा नहीं पाए आप। क्या कारण है? ये सही कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लास्ट में 3 महीने एनजीटी की रोक लग गई थी, एनजीटी की रोक की वजह से वो काम नहीं हो पाए थे। इस वजह से वो काम आज तक हो रहे हैं, आज भी वो काम हमारे चल रहे हैं। ये अच्छी तरह सभी जनता जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि इस बार दिल्ली में विधायक फंड कोई नहीं मिला है। और आज भी देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में पूरे ज़ोरों से काम चल रहा है। हमने अपने कार्यकाल में पूरे काम के जितने भी दिल्ली अपनी गोंडा विधानसभा के अंदर, चाहे कोई गली हो, चाहे कोई रोड हो, कोई जो नाली हो, कुछ भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा था। हमने सबके वर्क ऑर्डर टाइम से करा दिए थे। लेकिन एनजीटी की रोक के कारण और कुछ 15-20 दिन ठंड बहुत ज़्यादा रही थी, उस लेबर ना मिलने की वजह से वो काम नहीं हो पाए। उसी दौरान फिर चुनाव आ गए तो वो काम कुछ दिन के लिए पेंडिंग हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। और चुनाव की जो बात है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा वाले हिंदुत्व पर आ जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर भी क्या किया, शाहीन बाग हमारे यहाँ वजीराबाद रोड पर बैठे थे, डीटीसी वाले डिपो पे बैठे थे, गड्ढे वाली मस्जिद पे बैठे थे, यानी कि गोंडा विधानसभा में 3 जगह वो लोग वाग बैठे थे। उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जबकि मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ, खूब दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग जो बैठे थे वो भाजपा के बैठाए हुए थे। और आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि वही लोग आधे से ज़्यादा भाजपा में शामिल हुए थे। शर्मा जी, बात दोबारा से फिर गोंडा से विधानसभा पे आती है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ चुनाव की, कि जब चुनाव हुए आपने बहुत ज़्यादा काम करे, लोगों को तो पता ही होगा ना जब आपने काम करे, तो क्यों जनता ने नकारा जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? जनता ने नहीं नकारा है, जनता ने भाजपा ने उनके भावनाओं के साथ खेल किया है। भावनाओं के साथ खेलो तो दिल्ली में तो आपकी सरकार बनी है ना? हाँ, बनी है। लेकिन ये कुछ पार्ट जो अपने नॉर्थ ईस्ट था, इस पर ही उन्होंने अपना दाव लगाया था पहले। क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर करावलनगर विधानसभा को लें तो वहाँ हम हार गए, मुस्तफाबाद को लें तो वहाँ हम जीत हुई हमें, क्योंकि वहाँ पर हम। सर, सीलमपुर भी आपकी जीत हुई है? सीलमपुर भी जीत हुई है, सीलमपुर में आबादी, शादरा भी जीत हुई है, उत्तर पूर्वी में आती है। उत्तर पूर्वी में सादरा में भी जो जीत हुई है, सादरा में जीत भी सीमापुरी से हुई है। अगर विवेक विहार के एरिया को देखें तो वहाँ का आप वोट का समीकरण देखिए और सीमापुरी में आकर जो समीकरण, वहाँ का समीकरण देखिए। लक्ष्मीनगर हम इसीलिए हारे, गांधीनगर इसीलिए हारे। यानी कि जहाँ पर इन्होंने भावनाओं के साथ खेल किया था, यहाँ पर मैंने खुद अपने आँखों से सुना है लोग बागों को जाते हुए, भाई आप अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दी तो आप हिंदू नहीं। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र रहा है आपका और आप ब्राह्मण हैं, और आपके सामने कांग्रेसी विधायक रहे थे पूर्व में, भीषम शर्मा जी, वो भी ब्राह्मण रहे थे, तो क्यों नकारा फिर यहाँ के ब्राह्मणों? नकारा नहीं है, उन्होंने भावनाओं में बहा लिए वो लोग बाग। उन्होंने इस तरह की जो गंदी हरकत, गंदी राजनीति की है, जिसको बहुत नीचे दर्जे कही जाए। वे आप लोगों के घर में मुस्लिम भाई आएंगे, वो आपकी बहन बेटियों को लेकर चले जाएंगे घर। आप कल आज यहाँ रोड पर बैठे हैं, कल आपके घरों में बैठेंगे। इस तरह की उन्होंने एक गंदी हरकत की है, जिससे कि लोग भावनाओं में बह गए कुछ। सर, पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी
पहले महिलाओं के लिए दिल्ली में बस फ्री, और अब सुनने में आ रहा है कि पुरुषों के लिए बस फ्री। सर कहाँ तक फ्री फ्री? देखिए, अभी तक सुनने में आ रहा, सुनने में क्या क्या आता है इसके लिए नहीं कह सकते। महिलाओं के लिए बस फ्री है, वो चल रही है। केजरीवाल जी कोई ऐसे नहीं है कि अपने घर से पैसा लगा रहे हैं या जेब से पैसा दे रहे हैं। हमारा और आपका ही पैसा है वो टैक्स का, जिसको कि वो दे रहे हैं, किसी दूसरे देश से वो नहीं लेके आ रहे। सर अन्य लोग सर अन्य लोग कहते हैं कि फ्री की राजनीति करते हैं, कुछ नहीं इनके पास। अन्य लोग जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो। आपसे बहुत 70 साल से क्यों नहीं करा ये काम उन्होंने? आज मुख्यमंत्री योगी नाथ जी कह रहे हैं भाई हम भी ये चीज़ फ्री करेंगे। आज प्रियंका जी कह रही है हम भी फ्री करेंगे। अब से पहले उन्होंने ये चीज़ फ्री क्यों नहीं करी? हमारा भाई किसी दूसरे राज्य से पैसा नहीं आ रहा है, दूसरे देश से पैसा नहीं आ रहा, दिल्ली का पैसा है, हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। आज जो पुल 10-10 साल में बनकर निमटते थे, आज वो पुल उसी के बराबर के पुल 1-1 साल में बन के निमट रहे हैं। जो उनका टेंडर होता था, अगर 100 रुपये में टेंडर हुआ तो बनते बनते वो 500 में पहुंच जाता था। लेकिन आज जो उसकी एक्चुअल कीमत कॉस्ट रखी जाती है, जब टेंडर निकलते हैं तो कुछ डाउन पर आते हैं। आज उसी डाउन पर, यानी कि जो कीमत रखी है सरकार ने, उससे भी कम 50-50 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि सरकार हमारी टाइम से काम कराती है, नीयत सही है। सर एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे 5 सीटों पे हुए थे चुनाव, हैं। बिल्कुल तो 4 सीटों पे आपने जीत दर्ज की, जी। 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस की वापसी जनता चाहती है। कांग्रेस के लिए क्या कहोगे? कांग्रेस के लिए कहेंगे कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है। कांग्रेस कहीं कुछ भी नहीं है। सिल्लमपुर में जो आए हैं वो एक थोड़ा उनका व्यक्तिगत अपना वो था, उसके बीच पर आए, और किसी विधानसभा में वो नहीं आने वाले। और तो न वहाँ पे जनता ने काम को नकार दिया। मैं बता रहा हूँ, भावनाओं में बहते हैं, उस तरह की बातें वहाँ पर की गई हैं। वहाँ पर क्या है, चौधरी मतीन जी का जो अपना प्रभाव था थोड़ा सा, वो काम आया वहाँ पर। क्योंकि निगम का चुनाव थोड़ा व्यक्तिगत पर भी होता है, सारा नहीं होता, लेकिन थोड़ा व्यक्ति तो के सर आपके जो पूर्व में विधायक थे, बताया जा रहा था वो बहुत सीधे आदमी थे, उनका व्यक्तित्व अच्छा था, तो उनके व्यक्तित्व को नकारा वहाँ पे लोगों ने। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज उनके जो अपना उनका वार्ड, एक तो सबसे बड़ी बात हुई उनके वार्ड था। ये वार्ड जो पड़ता था चौधरी मतीन का पड़ता था, और हमारे जो माननीय विधायक जी थे पहले, पूर्व विधायक जी, उनका वार्ड दूसरा था। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ गया, और ऐसा कुछ नहीं है। अब जो आने वाले चुनाव में सारी की सारी सीटें, आप पब्लिक में कहीं जाएंगे तो आज यही कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार अपने बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आप कहीं आप तो सब शहर शहर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, आप कहीं भी जाकर बात करिए, आज सबके मुंह पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो काम कर रही है। नहीं, महिलाओं के मन को तो छुआ है आम आदमी पार्टी ने, दिमाग को भी छुआ है लोगों के, ऐसा लगता है। बाकी विधायक जी, पूर्व विधायक जी मेरे साथ हैं, एक बात और पूछना चाहूँगा। अगले साल ही फिर दोबारा निगम के चुनाव हैं, अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी? क्योंकि गोंडा विधानसभा में तो विधायक जी भी, जो बीजेपी के विधायक है अजय महावर जी, वो भी बहुत अच्छे तरह से लगे पड़े हैं। तो आपका क्या रोल है सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं, और काम इतने किए गए हैं कि जो अब विधायक, प्रेजेंट में विधायक है, वो आज तक उन कामों को भी नहीं करा पाए हैं। आज की डेट में भी मैं अगर आपको काम गिनवाऊँ, 1.25 साल होने जा रही है। जो हमने पिछले यानी चुनाव से 2-2.5 महीने, 3 महीने पहले, यानी कि एनजीटी की रोक लगने से पहले वर्क ऑर्डर जो करा दिए थे, वो काम भी आज तक वो पूरा नहीं करा पाए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, गढ़ी गांव की एक चौपाल है, उसको आज तक नहीं शुरू करा पाए हैं। असवानपुर गांव की चौपाल है, उसको आज तक शुरू नहीं करा पाए हैं। अम्बेडकर बस्ती की चौपाल है, उसको वो आज तक शुरू नहीं करा पाए हैं। और कितने, ये रोड सामने का रोड है, ये आज यानी 1.25 साल बाद इस पर डावर पड़ा है। और कितनी गलियां उन्होंने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था आपके रोड पे लेकर, एक धार्मिक स्थल था उधर भी। नहीं, वो उनका तो काम है इस तरह का उठाना। भाई करें तो वो जाए ना वहाँ पर, जाएं वहाँ पर और उसको हटाएं। आपका कहने का मतलब है काम जमीनी रूप से नहीं हो रहा गोंडा विधानसभा में? अभी तक तो उन्होंने करा क्या है, उनको जब क्या करा, एक काम मेरे को गिनवा दे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज सांसद यहाँ पर गोंडा विधानसभा में एक काम गिनवा दे, निगम पार्षद यहाँ पर एक काम गिनवा दे, और विधायक जो 1.25 साल हो गए वो अपना एक काम गिनवा दे। भाई मेरे प्रयास से, मेरे फंड से ये काम हुआ है, या विधायक हो, या सांसद हो, या निगम पार्षद हो। मैंने अपने टाइम में 250 नए कमरे गोंडा विधानसभा के अंदर बनवाए हैं। वो एक कमरा भी सर, लेकिन जनता को तो पता ही नहीं चला। जनता को पता चला, जनता को सब पता। मैंने जैसे पहले बताया, सर पता होता तो वोट क्यों नहीं डाला? वो भावना में, जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो भावना में बहा दिए उन्होंने। इस तरह की गंदी हरकत
इतनी गंदी राजनीति की है उन्होंने, जो नीचे तक वो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इस तरह की बातें लोग वागों के बीच में आकर करेंगे, आपकी बहन बेटियों को लेकर चले जाएंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की योजना बनाई है, झगड़े कराने की योजना बनाई है, और उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ लड़वाने के सिवा, एक दूसरे के दुश्मन बनाने के सिवा और कोई उनके पास चारा नहीं है। अभी जैसे कि अभी शांत माहौल चल रहा है, तो आपकी राजनीतिक उथल पुथल क्या कहती है? क्या करने जा रही है एमसीडी चुनावों को लेकर आपकी सरकार? हमारी राजनीति क्या, हमारा काम कर रहे हैं, हम काम के बल पर आएंगे। हम तो सर आप तो कह रहे हैं काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि अभी आपसे अधिकार भी छीन लिए गए, एलजी को दे दिए गए अधिकार। भाई जो काम अब तक तो काम कर रहे हैं ना, हमने जो अपनी योजना बना रहे हैं आगे की आगे देखी जाएगी। आज इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हमने बनाई हैं, उन योजनाओं पे हम काम करेंगे। सर उस योजनाओं के लिए तो आपको एलजी के पास जाना पड़ेगा ना फिर। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम रोड तक आएंगे, अभी जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन किया, अब पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को साथ लेंगे। पब्लिक के हित की बात है, तीर्थ यात्रा की बात है, उनको क्या परेशानी हो रही है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया अगर भाई हम आप अयोध्या मंदिर को हम फ्री में सभी बुजुर्गों को दर्शन कराएंगे, तो क्या बुरा कह दिया उन्होंने। सर आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो बुजुर्गों से एक चीज़ याद आई। मैं भी कुछ बुजुर्गों से बात कर रहा था पिछले एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा 4 साल से पेंशन बंद है, केजरीवाल वहाँ क्यों नहीं देखते? 4 साल से पेंशन नहीं है बंद, मुश्किल से अभी 2.5-3 साल हुए हैं पेंशन बंद हुए, ऐसा नहीं है 4 साल हो गए। सर ऑनलाइन भी कोई अप्लाई फॉर्म नहीं है वहाँ पे? मैं बता रहा ना कि 2.5 साल मुश्किल से हुआ है अभी, और उसके बावजूद भी जो विडो पेंशन है वो कंटिन्यू है, जो विकलांग पेंशन है वो कंटिन्यू है, विधवाओं की लड़कियों के साथ के लिए पैसा वो कंटिन्यू है, और सारी चीज़ें हैं। अगर एक केवल बुजुर्गों के 2.5 साल हो गए हैं, वो भी बहुत जल्दी खुलने वाली है। वो जल्दी खुलने वाली है। ये अब सर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तैयारी क्या है आपकी? निगम के चुनाव मैंने बताया, हम तो अपने काम के बल पर आएंगे, काम करेंगे, काम पे जनता हमारी आज हमारा साथ दे रही है। पानी या सर यही बहाना रहेगा कि काम नहीं करने दे रही बीजेपी सरकार? नहीं है ना, ऐसा अगर ऐसा काम होता तो विधानसभा में हमारी 62 सीट कैसे आती। अब निगम के अंदर लोग आपको क्यों दे वोट? काम के ऊपर देंगे। हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह ये कहा था कि हमने काम किया है तो हमको वोट देना, और अब फिर यही कहेंगे हम, क्योंकि हमारी सरकार, हम काम कर रहे हैं। ये इसका प्रत्यक्ष रूप आप देख सकते हो कि आज हम 1.25 साल हो गए हमको, और आज भी हमारे काम जो टेंडर वर्क ऑर्डर हमने अब से पहले कराए थे, यानी कि चुनाव होने से भी 3 महीने पहले, वो आज काम कराए जा रहे हैं। सर देखा था कि गुजरात में भी 23 सीटें आई थी, सब जगह हमारा खाता खुला। ये बताइए खाता खुला कहाँ नहीं है? अन्य लोगों का कहना है कि वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया। देखिए, अन्य लोग नहीं कह सकते, इन चीज़ को केवल भाजपा वाले इस तरह की भ्रम की राजनीति फैलाते हैं, और कोई नहीं फैलाता इस तरह का। केवल भाजपा से ही आपको क्रोध है, रोष है? क्रोध रोष नहीं है, क्योंकि उनकी नीति इस तरह की है, उनकी बातें इस तरह की हैं कि जो एक दूसरे को लोग तो भाजपा को पसंद करते हैं ना, मोदी जी को वोट देते हैं। देखो प्रधानमंत्री चुना, लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आज भी सर्वे होते हैं तो प्रधानमंत्री पहली पसंद है। 3 बार हमारे मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको भी तो पसंद कर रहे हैं ना लोग बाग। हाँ, दिल्ली लेवल पे उनको पसंद करती है जनता, मैं इस चीज़ को नहीं नकारता हूँ। अब ये पूरे देश में दिल्ली मॉडल बनने जा रहा है। अब आने वाले टाइम में देखिए कौन आगे आता है। तो क्या होगा, क्या जनता के लिए क्या ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि निगम में आपको वोट देगी जनता? जनता के लिए काम कर रहे हैं भाई, हम सारे काम जनता के लिए कर रहे हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बुजुर्गों की पेंशन का हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का हो, महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री का हो। 100 सुविधाएं ऐसी की हैं जो आप घर बैठे 176 पर आप फ़ायदा उठा रहे हैं। राशन का डोर टू डोर करने जा रहे हैं। वो कब से हो रहा है सर? वो जल्दी होने वाला है, वो भी अप्रैल में शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि निगम के अंदर क्या फ्री लाना चाहते हैं आप? नगर के अंदर फिर क्या है, वो ये सारी चीज़ें यही चलती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी हमारी। जी हाँ, बने हुए मेरे साथ पूर्व विधायक गोंडा क्षेत्र श्री दत्त शर्मा जी। लगातार प्रश्न पूछ रहा हूँ और बेबाक जवाब दे रहे हैं। एक प्रश्न और, सर एमसीडी में क्या फ्री देने वाले हैं? एमसीडी में कोई ऐसी फ्री की बात नहीं है, जो काम चल रहे हैं उसे कंटिन्यू बराबर चलेगा, और जो योजना आएगी उसको आगे चलाएंगे। लोगों में भ्रांति है कि आप हाउस टैक्स माफ़ करने वाले हो। देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, नहीं करोगे मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोई योजना नहीं है। अच्छा, योजना क्या है सर अभी एमसीडी चुनाव के लिए आपकी? एमसीडी पे काम करने की है, काम करेंगे, जिस तरह काम करते आ रहे हैं उन कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बीजेपी कह रही है 15 साल में हमने विकास करा है और जनता हमें ही चुनेगी। कांग्रेस का अपना कहना है, कांग्रेस के नुमाइंदों का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने दिल्ली में पसंद किया है। एक सीट पर 10,000 वोट भारी बढ़त है। चौहान बांगरवाड़ 41 से, चौधरी जुबेर अहमद जीते थे। उसी एक सीट के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष तक खुश हैं। पूछता हूँ
ये खुशी कितने दिन की है, या आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, कांग्रेस की वापसी दोबारा दिल्ली में होगी, क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी सिर्फ चुनाव तक की है उनके पास। चुनाव के बाद आप सबके सामने आ जाएगी किसकी खुशी होनी है। और रही भाजपा जो कह रही है हमने काम किए हैं, 1993 में एक बार भाजपा की सरकार आई है और वो भी प्याज के ऊपर गए थे, आज तक वापस नहीं आ पाई है दिल्ली के अंदर। और वो भी उसमें भी उनके 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे 5 साल के अंदर। हमारे 3 बार से एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चले आ रहे हैं, उनके 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे वहाँ। सर सबको मौका देते हैं ना, वो तो आपके पास तो एक ही चेहरा है ना। वो सबको मौका देते हैं ना। जब ये जो साव सिंह जी थे वो भाई बस जब ही तो गए थे, मौका दिया था। वो नाराज़ होकर जो विधानसभा से गए थे और बस में बैठ कर गए थे, तो मौका दिया था ना। ये अगर मौका दिया था वो खुश होकर क्यों नहीं गए? देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी का काम चल रहा है, नाम चल रहा है, अभी जंतर मंतर पे धरना था मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का भी, सभी निगम पार्षद विधायक वहाँ थे। मुद्दे तो बड़े राष्ट्रीय चल रहे हैं कि राष्ट्र हमारी जो केंद्र सरकार है वो हस्तक्षेप कर रही है दिल्ली में, एलजी को सारे राइट देने जा रही है, जनता हित में कितना होगा, लोकतंत्र पे हमला है, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। परंतु क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय नेता आज भी अपने काम में जनता के सुख और दुख में लगातार खड़े हुए हैं। मेरे साथ है श्री दत्त शर्मा जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं गोंडा विधानसभा से। अच्छी बातचीत रही। शर्मा जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? होली का त्यौहार आ रहा है। मैं अपने सभी दिल्ली वासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी हाँ, ये थी शुभकामनाएं। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया से 24x7 आपकी बात जनता तक। मेरे साथ थे मेरे कैमरामैन शिव कुमार।